वृंदावन से श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरी बुद्धि बहुत समय से संशय में है, प्रभु केवल आप ही बुद्धि के संशय का निवारण कर सकते हैं महाराज जी। महाराज जी सत्संग के कृपा प्रसाद से ज्ञात हुआ कि तीन तत्व आदि अनंत सनातन ब्रह्म जीव एवं माया, प्रभु आपके श्री मुख से श्रवण किया कि जीव ही ब्रह्म है। महाराज जी मेरी नीच बुद्धि ये स्वीकारने को तैयार नहीं है कि जीव ही ब्रह्म है। आपके वचनों पहले हमको ये बताओ, हम आपसे प्रश्न करते हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो चतुर्श्लोकी भागवत आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको संशय है। हम बिल्कुल हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो कौन था? भगवान। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो कौन रहेगा? तो बीच में ये सब बना कौन? बच्चा, शरीर आसक्त होने के कारण, इंद्रिय और मन का भोगों की तरफ प्रवाह होने के कारण मना खष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर अपने स्वरूप को आप भूल गए हो। नहीं तो गोस्वामी जी की इस चौपाई पर ध्यान दीजिए। स्वई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुए जाई, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। बच्चा एक बात और हम तुम्हें बताएं, गंगा जी की या यमुना जी की धारा जा रही तो आप उस जल को क्या कहेंगे? यमुना जल कहेंगे ना। एक टैंकर निकाल लिया तो क्या कहेंगे? टैंकर वाले जल को यमुना जल कहेंगे ना। और एक चम्मच निकाल लिया तो क्या कहेंगे? यमुना जल ही तो कहेंगे ना। तो जो धारा में, वही टैंकर में, वही चम्मच में, समझ रहे हो ना? वही परमात्मा समस्त चराचर रूपों में विराजमान है, उसके सिवा कोई नहीं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। अब भजन करोगे तो बच्चा जान जाओगे, वही है। ये जब हम भजन करते हैं तो भजन का आखिरी स्वरूप क्या होता है जानते हो? भजन करते करते ये भी भूल जाना कि मैं भजन कर रहा हूं। कृष्णाकार वृत्ति। कौन बचा? मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, सर्वस्व कृष्ण कृष्ण कृष्ण। देखो गोपियों की स्थिति। भगवान का अंश जैसे यमुना जी का अंश आया तो वो एक चम्मच में भी है, लेकिन वो यमुना जल ही है। ऐसे पूर्ण परमात्मा का अंश पूर्ण स्वरूप ही होता है। वो विस्मृत हो गया, अपने स्वरूप का विस्मरण हो गया। इसलिए उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम और नहीं हो। ये जो अपने को स्त्री पुरुष मान लिया, अपने को और कुछ मान लिया, यही भ्रम है। मायाकृत भ्रम का जब नाश हो जाता है तो ब्रह्माकार वृत्ति अपने आप आ जाती। चाहे भक्ति से करो चाहे ज्ञान से, भक्ति से जो भी भगवत साक्षात्कार होता है, अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वही सहज स्वरूप जो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वही स्वरूप जो भगवान शंकर का, वही आपका स्वरूप है, वही चराचर जगत का स्वरूप है। पर भूल गए अपने स्वरूप को और देहासक्त होकर देहाभिमानी जीव कहते किसे? जो देहाभिमानी है। देहाभिमान खत्म हुआ, शिव ही शिव है, जीव है ही नहीं। ये नाम रूप मिथ्या है। जैसे स्वप्न में आपने अपने को देखा, एक बाजार देखी, एक संसार देखा स्वप्न में, लेकिन क्या सत्य था? क्या कब पता चला? जब जगे। तब तक तो सत्य था जब तक स्वप्न में थे, जब जगे तो वो झूठा हुआ। ऐसे ही मोह निद्रा में अभी आप सो रहे हैं, जब जगेंगे तो आपको एक ही परमात्मा दे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, वासुदेवा सर्वमित सब आत्मा सुदुर्लभा। सब जगह वही विराजमान है। अब ये अनुभव करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। बातचीत से थोड़ा अनुभव में आ जाएगा। जब हम साधन करते हैं तब ये बात समझ। सब आत्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन। गोस्वामी जी अनुभव करके कह रहे ना, सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। चराचर जगत सिया राम का स्वरूप है, गोस्वामी जी अनुभव कर रहे हैं। तो प्रभु ही तो विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। जड़ चेतन जितना वो भगवान ही बना हुआ, दूसरा नहीं। क्यों? समझ में आ रहा है? लेकिन भजन करोगे तब समझ में आएगा कि वो परब्रह्म परमात्मा अनंत महिमाशाली, वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो विषयों में भ्रमित हो जाए? वो ऐसा करे, यही तो उसका खेल है। वो अपने आप से अपने आप को छुपा करके वो खेल रहा है। आप भी वही हैं, अपने आप को भूल गए। और जब आपको ज्ञान होगा तो यही बात समझ में आ जाएगी। भक्ति में अपना भी स्मरण होता है, मैं का, और ज्ञान में मैं की सिद्धि होती है, अहम ब्रह्मास्मि। और भक्ति में मैं का भूल जाना होता है। केवल इष्टाकार वृत्ति, तो एक ही बचा। जब तक एक नहीं बचेगा सवाल हल नहीं होगा। एक बचना चाहिए, आपके पूरी साधना का फल एक होना चाहिए। तो भक्ति में एक रहे हो नंदलाल, वो इष्टाकार वृत्ति, और ज्ञान में अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा सब समाप्त। तानिया जी पंजाब से श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आप कहते हैं कि भक्ति गुप्त रखनी चाहिए, पर जब हम संसार में सांसारिक लोगों की बातें सुनते हैं, उनके बीच में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ जाता है। महाराज जी ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं? नहीं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है?
यदि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारी भक्ति गुप्त रहने का मतलब हम किसी को अपने यश की बात थोड़ी बताते हैं। अब हम नाम जप कर रहे हैं, दूसरा देख रहा है, देखने दो। नाम कीर्तन कर रहे हैं, दूसरा सुन रहा, सुनने दो। भगवत चर्चा कर रहे हैं, सुनने दो। हम जो साधना कर रहे हैं हम उसको अंदर का भाव हम अपनी बात प्रकाशित करेंगे लोगों में, तो हमारी भक्ति फिर अंतरहित हो जाएगी। हाँ, अगर हम अपनी बड़ाई मारेंगे, अपना भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसा नहीं कि अब कोई देखे ना तो हम माला न चलावें, हम भजन न करें, हम पाठ न करें, ऐसी बात नहीं। इससे हानि नहीं होनी। हानि होनी है जब हम अपनी बड़ाई मारते हैं, हम अपने को बड़ा भक्त साबित करते हैं, तो हमारी भक्ति क्षीण होने लगती है। और देखो, दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, ये बहुत कमजोर बात है, बहुत कमजोर स्थिति है। जो रही उत्तम प्रकृति का आकर्षकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यदि हमें भक्ति करनी है तो हमको ऐसे रहना जैसे हमें बाजार में श्री जी के लिए इत्र लेने जाना है। अब कहीं मांस बिक रहा, कहीं ये बिक रहा, कहीं वो बिक रहा, हम ना किसी की निंदा करते, ना किसी से मतलब रखते हैं, सीधी गली अपने चले जाते हैं, श्री जी का इत्र लिया, अपनी कुटिया चले जाते हैं। ऐसा भक्त होना चाहिए। हम पूरे संसार रूपी बाजार में हैं, व्यापार नौकरी जो भी कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य से मतलब है। लेकिन अब हमारा मित्र वो कह रहा शराब पियो, नहीं हम तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। मांस का हम नहीं, तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। नहीं हम मित्र, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी मत रहिए, दोस्ती कभी मत कीजिए। हमारे दोस्त ठाकुर जी हैं, तुम्हारी दोस्ती से क्या होना है? तुम गलत आचरणों की हमें शिक्षा दो, गलत आचरण हमको पाओ, हमारे दोस्त बनो, ऐसा नहीं। तो ऐसे कुसंग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो फिर आपकी भक्ति क्षीण हो जाएगी, भक्ति बलवती नहीं होगी। बलवान भक्ति बनाने के लिए कुसंग का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। रणधीर कुमार जी पटना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति भी संभव है तथा यहाँ अलग अलग मार्ग हैं दोनों? नहीं, अगर आप नाम जप से ब्रह्म ज्ञान जानना चाहते हैं तो जान जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि जी को कौन सा ज्ञान नहीं? पढ़िए वाल्मीकि रामायण, कौन सा ज्ञान नहीं उसमें? सब कुछ विराजमान है। और क्या उन्होंने किया? बरा 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 उल्टा नाम जपत जग जाना। भगवान के नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है। हाँ, अगर आप ज्ञान मार्ग में चलना चाहते हैं तो वेदांत का सांख्य मार्ग है, आप चल सकते हैं। आप अष्टांग योग में भी चल सकते हैं, आप कर्म योग में भी चल सकते हैं। अपनी अपनी रुचि के प्रभाव से हम इन मार्गों का चयन करें, इसीलिए भगवान ने बना दिया है। लेकिन घाट हम कितने भी चयन करें, नहाना यमुना जी है। चाहे कर्म योग से जाएं, चाहे अष्टांग योग से जाएं, चाहे सांख्य योग से जाएं या भक्ति योग से जाएं, हमें जो परमात्मा मिलेगा वो वही मिलेगा। वो एक ही परमात्मा अलग अलग नहीं मिलेगा। भाव के द्वारा तो अलग है, लेकिन तत्व के द्वारा वो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो अपनी रुचि वैचित्रता के अनुसार अपने को देखना चाहिए। हमारी रुचि ज्ञान मार्ग में है तो भगवान ने ज्ञान मार्ग बनाया है, भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग में। पर भक्ति मार्ग का कोई भगत अज्ञानी नहीं होता। देखो, भगवान की भक्ति के प्रभाव से गरुण महाज्ञानी गुण राशि, ज्ञानी ही नहीं कहा उनको, गरुण जी को महाज्ञानी कहा। विश्वामित्र जी भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। कौन ऐसा भक्त है, आप हमें नाम लेकर बताइए, जो अज्ञानी है, जिसको ज्ञान नहीं? संपूर्ण ज्ञान भगवान के भजन से प्राप्त हो जाता है। अगर हम पवित्र आहार करें, पवित्र जीवन व्यतीत करें और खूब नाम जप करें, तो अपने आप ज्ञान का स्फुरण होने लगता है। वो ज्ञान भगवान देते हैं, और जो ज्ञान भगवान देते हैं उसी से माया का नाश होता है। पढ़ लिखे के ज्ञान से माया का नाश नहीं होता, लोगों को प्रभावित किया जा सकता है।